हाँ नमस्कार बच्चों। आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर का सेकंड चैप्टर। इससे पहले बेसिक वाला और पार्ट वन आप लोगों को दे दिया था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसका रिवीजन भी कर लिया होगा। अब मैं इसका सेकंड पार्ट दे रहा हूँ जिसमें मैं रिवीजन ही करा रहा हूँ, और इससे पहले मुख्य पार्ट तो इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुख्य पार्ट थे वो सब दे दिए थे, पहले दे दिए थे। अब मैं इसका रिवीजन करा रहा हूँ, तो रिवीजन में भी आप लोग बड़े ध्यान से इसको समझते रहना। रिवीजन के साथ मैं क्वेश्चन भी सब रिवीजन में ले रहा हूँ कि ये रिवीजन में होते रहे। इसमें बस करूंगा क्या कि अधिकांश तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा कि मैं समझाऊंगा उस टाइप का। अगर क्वेश्चन कोई दूसरा आया जो मैंने क्वेश्चन समझाया तो वो आपके लिए रिवीजन में होगा, ठीक है। मैं पहला ही क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन हमारा किस तरीके से बुक से लिया गया क्वेश्चन है। देखो 12 और 18 में ओवनिष्ठ गुणनखंड है। 12 और 18 में ओवनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं? इन दोनों में ओवनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से 12 और 18 में? ओवनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन, जो दोनों में कॉमन है वो कौन से हैं। अगर उनको हम देखें तो जो दोनों में कॉमन होंगे 12 और 18 में ओवनिष्ठ गुणनखंड, तो ये देखो जो 12 से 12 को भी कट करें और 18 को भी कट करें, तो इनमें देखें ओवनिष्ठ गुणनखंड कौन से होंगे। चार जो है, चार चार हमारा 12 को तो कट करेगा लेकिन 18 को कट नहीं करेगा, तो इसलिए हम ये ए नहीं लेंगे। अब हम 6 और 9, देखो 3 भी है दोनों कट करेगा, 6 भी दोनों कट करेगा, 9 भी दोनों कट करेगा, ठीक है। एक भी तो होगा, एक कट करेगा, 2 भी कट करेगा, 3 भी कट करेगा, 6 भी कट करेगा, लेकिन 9 भी तो होना चाहिए। तो 9 ओवनिश गुणनखंड हमारे जो दोनों में होंगे, दोनों में 12 और 18 की ओवनिश गुणनखंड यहाँ पे देख ही लो। 12 के 1 और 12, 3, 2 और क्या 4, 6, ठीक है। 18, 1 और 18, 2, 3, 6 और 9, इसका हाफ आ गया, बस इतना होगा। इन दोनों में कॉमन कौन कौन से? एक तो 1 आ गया, दूसरा हमारा 2 और 3 आ गया, तो 2 और 3 आ गया, तीसरा हमारा 6 आ गया, ये हो जाएंगे। और इसके अलावा कुछ और कुछ नहीं है, तो 1 2 3 6, तो 1 2 3 6, 1 2 3 6, तो C4 कैट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। C4 कैट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6 और 36 का सबसे बड़ा ओवनिष्ठ गुणज जो है, 6 और 36 का सबसे बड़ा ओवनिष्ठ गुणज कौन सा है? जो 6 से भी कट रहा है और 36, सबसे 6 और 36 दोनों में आ रहा है ओवनिष्ठ गुणज, ठीक है। तो 6 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा, तो ये हम देखें 6 और 36, मतलब 6 और 36 का ओवनिष्ठ गुणज देखिए, गुणज गुणनखंड, अरे गुणनखंड है तो ये 1 और 6, फिर ये 2 और 3, और 36 का देखें तो 36 1 और 36 से कटेगी, उसके बाद 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, और फिर 6 से, फिर 9 से, फिर 12 से, फिर 18 से। कुछ छूटा तो नहीं? इतना होगा। अब दोनों में भुवनेश्वर गुणज कौन सा दोनों में आता हो? अगर दोनों में देखिए 6 और 36 का भुवनेश्वर गुणज, तो ये तो 6 आ रहा है यार। जो 6 देखो यहाँ भी आ रहा है और 6 बेटा यहाँ भी आ रहा है, तो ये 6 होगा, ठीक है। तो D4 डॉल हमारा 6 में आएगा। आगे देखें 18 और 56 का ओवनिष्ठ गुणज कौन सा है? जो 18 से भी कटता हो और 56 से भी कटता हो, ओवनिष्ठ गुणज गुणज। तो देखो 18 की टेबल में आता हो, 56 की भी टेबल में, वो 8 की टेबल में भी आता हो, 56 की टेबल में आता हो, दोनों की टेबल में आता हो। तो जो संख्या 8 से कटती हो, जो संख्या 56 से भी कटती हो, तो 8 से देखो 8 7 जा 8 6 जा 56, और 56 बन जा 56, और कोई संख्या दोनों से नहीं कट रही है। अगर मैं देखूं यार डी भी कट जाएगा, ए नहीं कटेगा, सी को छोड़ दो, और वी और डी भी कट रहा है। 8 3 24, 24 8 एकम 8, ठीक है। 3 8 32, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 8 और 56 का ओवनिष्ठ गुणज कौन सा है? जो ओवनिष्ठ गुणज 56, इसमें वी भी बनना है, जो कि 8 से भी कट रहा है, 56 से भी कट रहा है, और डी भी बनना है हमारा, ये वी डी दोनों बनना है। इसको देखो आंसर जरा कौन सा दे रखा है इसमें, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 8 और 56 का ओवरिष्ट गुणज कौन सा है? तो 8 से भी कटे, 56 से भी कटे, इसमें अगर हम देखें सही से तो कौन सा हो जा रहा है हमारा? है कौन सा? डी दे रखा है आंसर में, है डी आंसर देख रहा है, दे रखा है 112 दे रखा है। 112 8 और 56 दोनों ओवरिष्ट गुणज, तो डी 8 की टेबल में, 56 की टेबल में, और 56 12,
ये भी आ रहा, चलो v होगा, b बता रहे हैं v, तो इसका आंसर हो जाएगा 56 और 120, मतलब 56 120 के ओवनिस्ट गुणज कौन से जो 56 से भी कटे और 120 से भी कटे, दोनों से कटता हो। अच्छा है गुणज। तो अगर मैं देखूं ओवनिस्ट गुणनखंड कौन से होंगे, तो ओवनिस्ट गुणनखंड अगर हम देखें तो ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 और 8, देखो 1 भी इसको कट कर रहा है दोनों को, 2 भी कट कर रहा है, 4 भी कट कर रहा है, 8 भी कट कर रहा है, ये सब कट कर रहे हैं। 1 8 3 3 से हमारा अगर 3 देखें तो बेटा 3 से हमारी ये वाली संख्या नहीं कटेगी 56, तो ये बी वाला तो लेना ठीक नहीं है। और 12 से हमारे भी नहीं कटेगी, जब हम 3 से नहीं कटे तो 12 से क्यों कटेगी 56, ठीक है। सी वाला ऑप्शन देखे तो 1 2 8, 1 2 और 8, तो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, ठीक है। और हमारा 1 2 4 8 ये होगा ए फॉर एप्पल। देखो ये 1 से भी कट रहा है और 2 से भी ये दोनों संख्या कट रही है, 4 से भी दोनों संख्या कट रही है और ये 8 से भी दोनों संख्या कट रही है। 8 बन जाए 8 4 8 5 जाए, ठीक है। ये ए फॉर एप्पल हमारा आंसर हो जाए, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे। अब 30 के सभी गुणनखंड जैसे हम पहले वाले पार्ट में करते आ रहे थे, 30 के सभी गुणनखंड देखो और उसके बाद आंसर लगाओ, 9 10 8 कितने हैं वो सब बताओ। 45 के गुणनखंड है, 45 के गुणनखंड इनमें से कौन कौन से हैं, तो गुणनखंड होंगे ना, तो गुणनखंड तो वो संख्या होती है जो जिस संख्या का गुणनखंड होता है उसे पूरी तरीके से कट कर दे, पूरी तरीके से कट कर दे, गुणनखंड कहलाती। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसमें देखो 7 आ गया, 7 45 को कट नहीं करता, इसको हटाएंगे। इसमें कौन सा 6 आ गया, 6 45 को कट नहीं करता, 8 भी 45 को कट नहीं करता, 9 1 3 5 9 15 45 सी सभी कट कर रहे हैं। और यहाँ सी देखो, ये सी वाला 1 3 6 7 8 9, तो ये 7 आ गया, ये कट नहीं करता, तो हमारा कौन सा आ गया C4। हम आंसर से ही देख रहे हैं, ऑप्शन से ही देख ले रहे हैं, वहीं से आंसर निकाल रहे हैं। जो सॉल्व करने की जरूरत है उसे सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है, ये तो आपका होमवर्क है। 12 का गुणज कौन सी संख्या है ये आप खुद देखोगे और बताओगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, इसमें कौन सी संख्या अभाज्य है। भाज्य अभाज्य बड़े अच्छे तरीके से आप लोग को समझा दिया था, खुद देखो और होमवर्क के रूप में इसको करो कि भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। ठीक है भैया, खुद करो और आंसर दो, कमेंट्स में चेक करा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है, इनमें से कौन सी संख्या भाज्य है। अगर भाज्य की बात करें, भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर, तो वो संख्या जो एक और खुद के अलावा कम से कम एक और संख्या से कट हो, जो एक और खुद के अलावा कम से कम एक और संख्या से कट हो, वो भाज्य संख्या कहलाएगी। तो हम देखें यहाँ पे कौन सा भैया 109 59 किसी की टेबल में नहीं आता, सिर्फ एक की खुद की टेबल में 61 भी 109 भी, और हमारा ये आ जाता है। ये हमने कैसे पहचाना कि किसी और की टेबल में आता है, तो इसको बड़े ध्यान से समझो कि 1 2 3 है, अगर इसको मैं 3 से कट करूंगा तो इसको जोड़ो, 3 2 5 1 6, तो ये कितना हो रहा है 6 हो रहा है, इनको सबको जोड़ के 3 2 5 1 6 हो रहा है, तो इसका मतलब 2 से भी कट, वो 3 से कट रहा है, ये आराम से किससे कट रहा है 3 से, तो ये 3 से कट गया, तो ये 1 से तो कटेगा ही कटेगा और खुद से कट रहा है, इसके अलावा हमारा 3 से भी कट रहा है, तो ये अभाज्य कहाँ होगा, ये तो भाज्य हो गया ना। तो भाज्य हो गया, वही भाज्य हमसे पूछा था कि भाज्य कौन सी है। वह छोटी छोटी संख्या क्या है जो 72 का गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त हो, जो 72 का गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त हो। तो हमें इसमें करना क्या है, अब ये समझना कैसे किस तरीके से बताया। अगर ना समझ में आया तो मैंने पहले वीडियो दे रखी है, वो वाली वीडियो देखना। 112 का गुणज लिखना है, 112 के टेबल लिखना, 72 की मल्टीप्लाई करना इन सबसे, 72 की मल्टीप्लाई करो तो देखोगे उसकी और उसकी दोनों की मल्टीप्लाई बिल्कुल सेम आती हो, जहां इसका ये सेम डिजिट हो, जहां मल्टीप्लाई करके सेम डिजिट हो, वो तुम्हारा आंसर बैठ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेना, इजी तरीके से हो जाएगा। आगे 75 के अभाज्य गुणनखंड है, 75 के अभाज्य गुणनखंड देखो, 75 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या का मतलब ही ये होता है कि वो संख्या एक से और खुद से कटे, बस। तो ये 4 हमारा अभाज्य नहीं है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो ये नहीं लेंगे, ये हमारे सभी अभाज्य है, ठीक है। ये हमारा 4 आ गया भाज्य है, 4 आ गया भाज्य, तो ये B4 बैठ हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या क्या है, 5 के गुणजों की संख्या क्या है, 40 से छोटे हो, 5 10 15 20 25 30 35 और ये 40, ये हो गया 40 से छोटे सभी गुणजों की संख्या, 40 छोटी सभी छोटे गुणजों की संख्या 3 3 6 7 8 8, ये D4 डॉल हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखो 20 के गुणनखंडों की संख्या क्या है, अपने आप बताओ होमवर्क के रूप में कि क्या है, 20 के गुणनखंडों की संख्या है क्या। ठीक है, आगे देखिए 15 और 20 में ओवनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं, 15 20 में ओवनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं, 5 6 2,
कितने हैं? तो 15 का गुणनखंड देखिए, 15 का 1 और 15, 3 और 5, ठीक है। 20 का देखें, 1 और 20, 2, 4, 5, 10। अब दोनों में कॉमन कितने हैं? तो 1 आ जाएगा, और इसके बाद में कौन सा आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, 2 ही है बेटा। तो 2 मिल रहा है, देख लो ध्यान से, 1 आ रहा है और दूसरा कितना 5 आ रहा है। हाँ 5 आ रहा है, तो 1 और 5 आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? 1 और 5 हो रहा है, तो ये हमारा C4 कैट हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से 210 का गुणनखंड नहीं है, जिसमें 210 का गुणनखंड नहीं है वो कौन सा संख्या है? 210 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। कौन 210 का गुणनखंड नहीं है? देखो 5 210 को कट कर रहा है, क्योंकि कोई भी संख्या अगर 5 उसको कट करेगा तो वो इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 से कटने वाली संख्या हो। तो ये 210 को तो 5 कट कर रहा है, क्योंकि इकाई का अंक इसका 0 है। 7 से भी कट हो रहा है, 7 3 जा, 8 से कट नहीं हो रहा है, 10 से भी कट हो रहा है, तो ये 8 हुआ। 8 की टेबल में ये आता नहीं है, तो ये इसलिए 8 हो जाएगा इसका आंसर। 110 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? अभी जैसे मैंने बताया था वैसे आपको ये भी करना है, 110 के अभाज्य गुणनखंड है कितने, वो आपको देखना है। 110 के अभाज्य गुणनखंड है कितने? 15 तथा 5 के गुणजों की संख्या क्या है? 15 तक 5 के गुणजों की संख्या क्या है? 15 तक 5 के गुणजों की संख्या 5, 10, 15, 3 हो जाएगी। होमवर्क कर लो इसको। निम्नलिखित में से 85 के गुणनखंड कौन से हैं? कौन से हैं 85 के गुणनखंड कौन से हैं? तो 85 के गुणनखंड, 85 के गुणनखंड अगर हम देखें तो 1, 5 और 17 ये तीनों होंगे। भाई 1 भी होगा, 5 भी होगा, 17 भी होगा। 85 गुणनखंड यही तो होगा। 85 1 से कट रहा है, 85 कट रहा है, इसके अलावा 5 से भी कट रहा है, इसके अलावा 17 से भी कट रहा है। तो 1, 5, 17 ये तीनों चारों होने चाहिए, 1, 5, 17, लेकिन 85 नहीं है। कौन से? तो 85 गुणनखंड कौन से? तो इसका डी लगा लो बेटा। और सब में तो इसमें से 1 भी गायब है, 85 भी गायब है, इसमें 1 और 85 तो इसमें 17 गायब है, 5 भी गायब है, तो ये डी लगा लो। लगभग लगभग जाके टी बैठेगा, डी ठीक है। ठीक है, आगे देखो। पहले छोटी छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 4 तथा 5 हैं। छोटी छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड जो है, गुणनखंड हमारे 4 तथा 5 हैं। जिसके गुणनखंड हमारे 4 हो और 5 हो, कोई नहीं होगी। 25 का 5 5 बैठेगा, 22 का 11 2 बैठेगा, 50 का हमारा 10 और 5 बैठेगा। फिर उसको और कट करोगे तो 2 गुणा 5 गुणा 5 बैठेगा। लेकिन ये 20 का हमारा 5 गुणा 4 बैठ जाएगा, 20 का हमारा 5 गुणा 4 बैठ जाएगा। ठीक, तो 20 हमारा A4 F। 25 और 30 के ओवनिष्ठ गुणनखंड बताइए, जो ओवनिष्ठ जो दोनों से कटते हो। 25 और 30 के ओवनिष्ठ गुणनखंड, तो इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 25 और 30 दोनों को कट करे? तो ये 25 30 के ओवनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है? अच्छा, 25 और 30 के ओवनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो आप 25 के गुणनखंड निकाल दो और 30 के निकाल दो। 25 किस किस से कट रहा है? 1 से और 25 से, और फिर ये 5 से कट रहा है। 30 हमारा 1 से और 30 से, फिर ये 2 से, फिर ये 3 से, फिर ये 6 से, फिर ये 10 से, फिर ये 15 से। दोनों में कॉमन कौन कौन से है? देखो 1, उसके बाद में कितने? हाँ 5 भी तो लिया जाएगा यहाँ पे, तो ये 5 और कौन सा? बस 2 ही है, तो 2 हैं, तो ये आ जाएगा A4 F। ठीक है, आगे देखें। 5000 के अभाज्य गुणनखंड है। 5000 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो देखो अभाज्य संख्या तो 10 तो है नहीं, तो ये हटा दो। अभाज्य संख्या 50, 10, 10 नहीं है। अभाज्य संख्या ये हो सकती है, अभाज्य संख्या 25 नहीं है, इसलिए ये कट हो जा रहा है। तो C4 कैट हमारा आंसर हो जा रहा है। ऐसे करना सीखो, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड 5000 के अभाज्य गुणनखंड है। ओहो, अभाज्य गुणनखंड 5000 के अभाज्य गुणनखंड। अच्छे, कुछ गलत लग रहा है, देखो देख रहे हैं भैया, इसको यहाँ पे कट करो। प्राइम फैक्टर ऑफ 5000, 5000 की क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ है, एक बार चेक करो। 47 वाला गलत हो गया। निम्नलिखित में से 85 गुणनखंड कौन से हैं? ऐसा नहीं है बेटा, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका डी आंसर है।
हाँ क्वेश्चन गलत हुआ है, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका डी ही आंसर, ठीक है। अगर आप देखो तो ये इसमें, अगर इसमें तो सी आंसर बैठा है, इसमें देखो आंसर सी आंसर बैठा है इसका, तो अगर निकालेंगे तो बहुत टफ रहेगा, इसका सी आंसर बैठा है। 225 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य की संख्या आ गई तो हम पहचाने बेटा, इसमें देखो सभी अभाज्य संख्या है, इसमें सभी अभाज्य संख्या है, इसमें सभी अभाज्य संख्या है, इसमें सभी अभाज्य संख्या है। अब ये दिक्कत वाला मामला भैया। अब 225 देखो कितने का स्क्वायर है, अब यहाँ से देख लो तो 225 15 का स्क्वायर है, तो 15 गुणा 15 कर दूंगा। 15 को मैं क्या कर सकता हूँ 3 गुणा 5, इसको क्या कर सकता हूँ 3 गुणा 5, तो 1 2 3 4, तो 4 होनी चाहिए, 2 बार 3 2 बार 5, 2 बार 5 2 बार 3, तो ये ए फॉर एप्पल हमारा आंसर है। आगे देखो, अरे आगे कुछ नहीं है, हो गया पूरा। ये जो क्वेश्चन थे ये बता दिया, अब इनका रिवीजन बस आप लोग के हाथ में रह गया, आप लोग रिवीजन करो, इसका अच्छे से रिवीजन कर लो, रिवीजन करके नोट्स बनाते रहो, बहुत अच्छा रहेगा, और लास्ट में ये बहुत अच्छे से काम आएंगे बेटा। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पसंद आता हो तो लाइक शेयर करते रहना और बराबर देखते रहना, जिससे कि पढ़ाई रूटीन में बनी रहे। ठीक है बेटा, बाय।